नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लिबास कंज्यूमर स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर दो बारीक चीजें आप चेक कर लेते हो जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में काफी हद तक डीपली फंडामेंटल एनालिसिस मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। यहां पे जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, अगर वो आप किसी भी स्टॉक के बारे में जान लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। देखो, जब आप किसी भी बैंक में जाते हो तो वहां पे जाहिर सी बात है, जब आप कोई भी एफडी लेते हो, कोई भी पॉलिसी लेते हो या म्यूचुअल फंड लेते हो, तो आप हमेशा बैंक से जरूर पूछते हो कि भैया जहां पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं आखिर वहां पे कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद मुझे रिटर्न मिलेगा या फिर कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद मैच्योरिटी मिलेगी और मैच्योरिटी कितनी मिलेगी। लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट के केस में आते हैं तो स्टॉक मार्केट में हम ये चीजें इग्नोर कर देते हैं। हम सिर्फ बेसिक फंडामेंटल देख के स्टॉक मार्केट में कूद पड़ते हैं, लेकिन बाद में फिर हमें याद आता है कि भाई ये चीजें हमें चेक करनी चाहिए थी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। इसलिए मैं यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूं, उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि मैं स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न आपके सामने रखने वाला हूं, जहां पे पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे एक अंदाजा आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। एक पैटर्न आपको देखने को मिलने वाला है कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर यहाँ पे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन आपको देखने को मिलने वाले हैं जहां पे स्टॉक में भर भर के गिरावट देखने को मिलने वाली है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन आपको देखने को मिलेंगे जहां पे स्टॉक से भर भर के रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। साथ में एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जानेंगे कुछ बारीकियां होल्डिंग पैटर्न के बारे में। साथ में एक डिसीजन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपके काफी ज्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहां से आपको काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें लिबास कंज्यूमर स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं स्टॉक ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को आखिर कितना रिटर्न दिया और कितनी ज्यादा यहां पे हमें गिरावट देखने को मिलती है और कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन में ये स्टॉक ज्यादा प्रॉफिटेबल रहता है। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न देखने को मिलता है या कितनी गिरावट हमें यहां पे देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक ने 2.5% का एक माइनस सा रिटर्न दिया है। अगर एक स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक में 5% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 9% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक में करीब 5.5% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में 9 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक में करीब 16% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेके। देखते हैं लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया और कितनी ज्यादा यहां पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक में करीब 11.5% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो यहां पे करीब 13.5 से 14% के करीब एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक में 45% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक में करीब 42.5% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक में करीब 50.5% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में एवरेज टू बिलो यहाँ पे प्रॉफिटेबल हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइम ड्यूरेशन है, वो है 1 वीक का टाइम ड्यूरेशन, जहां पे स्टॉक ने 2.5% का रिटर्न दिया। इसके अलावा शॉर्ट टर्म में स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो फिलहाल ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबल है, वो भी सिर्फ 1 वीक की होल्डिंग में। जैसे बाय करो इसी हफ्ते के अंदर सेल आउट कर दो, इसी यही
एक पैटर्न है जहां पे आपको एक सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यहां पे देखने को मिल सकता है। अगर आपने 1 वीक से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए स्टॉक को होल्ड किया तो इसके पिछले 5 साल के रिटर्न यही बताते हैं कि भाई जितना लंबा टाइम होल्ड करोगे उतनी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगी, पोर्टफोलियो उतना ही ढीला होता चला जाएगा और पोर्टफोलियो की हरियाली पूरी तरह से गायब होती हुई चली जाएगी, साथ में आपके चेहरे की मायूसी भी छाती हुई चली जाएगी। तो अगर देखा जाए तो ये सारे रिटर्न स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न है। तो भाई यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं तो यही कहूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे, जितना करोगे उतनी ज़्यादा बड़ी गिरावट के आप यहाँ पे शिकार बनोगे। तो स्टॉक में जितना कम टाइम ड्यूरेशन के लिए आप होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न कह रहे हैं। तो दोस्तों ये सारे रिटर्न आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो और अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो। अब बात आती है कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो रिटर्न की बेस पे ये डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। रिटर्न में क्या होता है, अनसर्टेनिटी होती है। भाई आज स्टॉक के अंदर रिटर्न नहीं है तो हो सकता है आने वाले टाइम में स्टॉक के रिटर्न बढ़ जाएं या फिर आने वाले टाइम में स्टॉक के रिटर्न और भी ज्यादा गिर जाएं, ठीक है। लेकिन इस चीज की पुष्टि करने के लिए हमें स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न है उसको देखना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर हम किसी भी स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं और उस स्टॉक के 5 साल के रिटर्न देख लेते हैं तो यहाँ पे हमें एक हेल्प मिल जाती है कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन होल्डिंग पैटर्न को कैसे देखें उसकी कुछ बारीकियां हैं, वो बारीकियां मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर होल्डिंग 50% से कम है तो समझ लो कि आने वाले टाइम में प्रमोटर अपनी होल्डिंग को काफ़ी स्पीडली कम करेंगे, जिससे स्टॉक में आने वाले टाइम में आपको स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा है, मान लो 70, 80, 90% या उससे ज़्यादा है, तो ये समझ लो भाई वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बनेगा या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देगा। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें प्रमोटर और डीआईआई आते हैं जो कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकने की कोशिश करते हैं। लेकिन दो ऐसे भी पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे दो ऐसे भी मतलब इन्वेस्टर्स की कैटेगरी होती है जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आती है स्टॉक मार्केट में। मुझे पता है कि आप यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स का नाम लोगे, लेकिन यहाँ पे जो अगर आप पब्लिक इन्वेस्टर समझते हो तो समझ लो आपकी जो फंडामेंटल एनालिसिस स्किल है उसको आपको थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। क्योंकि एफआईआई स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आती है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट के पे भी नजर रखते हैं। जब उनको पता चलता है ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया तो वो डोमेस्टिक मार्केट में सबसे पहले बिकवाली करते हैं। जब वो बिकवाली करते हैं या बिकवाली करके निकल जाते हैं तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि कोई बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर या बड़ी गिरावट यहाँ पे जन्म ले चुकी है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा रहेगी वहां पे या तो आपको फ्लक्चुएशन ज्यादा देखने को मिलेगा या फिर टाइम आने पे आपको स्टॉक में गिरावट ज्यादा देखने को मिलेगी। इसलिए क्या होता है, देखो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, आप कोई भी 10-15 रैंडमली स्टॉक उठा के देखना, आप उसमें एक चीज एनालिसिस करना कि वहां पे एफआईआई की होल्डिंग देखना पिछले 1 साल तक। कुछ स्टॉक आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पे पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 0% होती है और अचानक अगले साल तक आती आती वो होल्डिंग 15, 20 या 22-25% बढ़ जाती है। 20-25% अचानक होल्डिंग बढ़ना काफ़ी बड़ी चीज़ है। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जहां पिछले साल 20, 22, 25% के करीब आपको एफआईआई होल्डिंग देखने को मिलेगी और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 5-7% रह जाती है या फिर बिल्कुल 0% हो जाती है। तो ऐसा होता है, या तो बिल्कुल होल्डिंग बढ़ जाती है या फिर बिल्कुल ही होल्डिंग कम हो जाती है। इसी वजह से कहा जाता है कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करो वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा देखो और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखो, एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से गेन कर सकते हो। अब देखते हैं स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न कैसा है और होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो भाई देखो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 30.70% है, मतलब 30.5% से थोड़ी सी ऊपर है। और अगर पिछले साल की प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो यहाँ पे 30.70% है। तो यहाँ पे दो हमारे पॉइंट सबसे ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो हमारी ये यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स की जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर हमें कोई भी खास चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे। प्रमोटर अपनी होल्डिंग को लगातार बनाए बैठे हैं। लेकिन सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% से कम है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि अगर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम हो जाती है तो वहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से निकालने के चक्कर में रहते हैं और आने वाले टाइम में उस स्टॉक में स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न गिर जाते हैं।
क्योंकि अगर जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक में, अगर वही स्टॉक से निकल जाएंगे तो स्टॉक में क्या बचेगा? पब्लिक इन्वेस्टर्स थोड़ी ना उस स्टॉक को आगे लेके जाएंगे। और यहाँ पे अगर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो भाई डीआईआई ने कि यहाँ पे कोई भी होल्डिंग नहीं है। एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो एफआईआई की भी होल्डिंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये मिल जाता है कि भाई एफआईआई की कोई भी होल्डिंग नहीं है तो स्टॉक में फ्लक्चुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उससे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि प्रमोटर की होल्डिंग 30% के करीब आ गई है, ठीक है। और यहाँ पे लगातार पब्लिक इन्वेस्टर्स जो है उनकी होल्डिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो 61.44% है, जो पिछले साल 63.81% थी। देखा जाए तो यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिलती है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा माल जो बटोर के बैठे हैं वो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स है। शायद पब्लिक इन्वेस्टर्स को स्टॉक में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनको लग रहा है कि भाई स्टॉक को ये अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस देने वाला है, या फिर वो इस स्टॉक को आगे लेके जाने की लंबी एक सोच लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे काफ़ी कम है। अब डिसीजन आपको लेना है कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लिबास कंज्यूमर स्टॉक के बारे में। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता और उसके होल्डिंग पैटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो पर नए हो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।